बहुत प्यारी लग रही। मम्मी वैसे आप हानिया को बुला ही लेती। कॉल की थी मैंने उसे। बहुत बिजी है। मैं वैसे सोच रही थी कि ये भी भला कैसी खुशी हुई है, अपनी शादी पे सिर्फ अपनी माँ को शरीक होते हुए देख रही हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे चोरों की तरह ही अपने घर में शादी करी हूँ। किसने कहा था अनवर के साथ फ्लैट में जाओ? बदला तो बोलेगा ना। आपको ही बचपन से देखते आ रही हूँ, जो भी सीखा है आपसे ही सीखा। मुझे इल्जाम देने की जरूरत नहीं है सालिया। मैंने कभी तुम्हें नहीं बरगला। तुम्हारे अपने शौक थे और मेरे अपने। ये लिपस्टिक कैसी लग रही है? एक कोट और लगा लूं? ये शौक भी मैंने आपसे ही पाले। वो कहते हैं ना, जैसी माँ वैसी बेटी। दिखाए? हाँ ठीक लगे। मैं सोच रही थी कि मैं बिल्कुल आप पर गई हूँ और हानिया बिल्कुल अब्बू पर। तुम्हारा बाप भी कम नहीं था अपनी जमाने में। चाहे शहजाद आ गया। अम्मी वो अगर मोहल्ले वालों ने शहजाद को दूल्हे के कपड़ों में देख लिया तो कोई मसला तो नहीं बन जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने उसे मना कर दिया था और काजी साहब को देख के मोहल्ले वाले समझेंगे कि तुम्हारे अब्बू की बरसी है। मैं देख के आती। हमें फैब्रिक डिज़ाइन करते हुए, स्पेशली विमेन फैब्रिक, तो हमें एक बात का ख्याल रखना होता है। आज के जो लोग हैं वो दो कश्तियों में सवार हैं, मॉडर्न वर्ल्ड और माजी। वो ना अपने माजी को भूलना चाहते हैं और ना फ्यूचर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड को भी फुली एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन आप जो भी चाहें, जितना मर्जी चाहें, अपने पास्ट को नहीं भुला सकते। पास्ट रूप बदल बदल कर आपके सामने आता है। अगर आप देखें कि 20 साल पहले जो डिज़ाइन था उसका कोई ना कोई एलिमेंट आपको आज के फैशन में या फिर टेक्सटाइल, स्पेशली टेक्सटाइल डिज़ाइन में नज़र आएगा। आपकी जो दादी या अम्मी ने शादी पे जोड़ा पहना था उसका भी एलिमेंट आपको आज कहीं ना कहीं फैब्रिक्स में नज़र आएगा, जिसका मतलब है कि नॉस्टैल्जिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नॉस्टैल्जिया मेक्स यू फील लाइक कि आपका पास्ट इज़ कनेक्टेड टू योर फ्यूचर, और ये कनेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। अब्बू आपकी तबीयत? मैं ठीक हूँ। अब्बू आपने हानिया का प्रोग्रेशन देखा? ये उसका काम है, मुझे प्रोग्रेशन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आज हम जो यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं पास्ट की, हम यूज़ करेंगे पुराने डिज़ाइंस के डिज़ाइन एलिमेंट्स और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे आज के फैब्रिक में, कि हमें याद हो कि हमारे पास की जो कुछ यादें हैं वो आज तक ज़िंदा है। इसे मैं रब की कुदरत समझूं या ये लड़की? नहीं, साया तो शायद ये शहर बल्कि ये मुल्क छोड़कर चली गई थी। मैं इस इत्तेफाक को लेकर मुझे खुद को तमाशा नहीं बनाना चाहिए।
अब एक बात पूछ सकता हूँ आपसे, अगर माइंड ना करें तो? बोलो। अब वो आप हानिया को देख के इतना एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बहुत बहुत काबिल है, बहुत हार्ड वर्किंग है। कमाल मिस हानिया को अंदर भेजे। हाँ अबू, तुम्हें क्या लगता है मेरी हानिया से कोई दुश्मनी है? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं। यस, आओ हानिया आओ। वेरी वेल डन। मेरे साथ साथ सभी को आपका काम बहुत पसंद आया, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस मौके पर आपके लिए एक इजाफी बोनस अनाउंस किया जाए। थैंक यू सर, पर ये सारी मेरी टीम की मेहनत थी। चलिए फिर आपकी पूरी टीम के लिए बोनस अनाउंस किया जाए। कीप अप द गुड वर्क एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छा बेटा, मैं अब चलता हूँ। जी अबू। अब आप खुश हैं? आपको मेरी खुशी के लिए इतनी स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं। मैं बिल्कुल भी सिफारिश पसंद नहीं हूँ। रो मत सारिया। बहुत बहुत बीमार हो गई आप। बहुत हे तुम तो इतनी खुश नसीब हो कि शहजाद जैसा हमसफर मिला तुम्हें। मेरा बच्चा। अरे शहजाद, प्लीज बैठे आप। शहजाद मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। आप बेफिक्र हो सर, आपको मैं कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हाय शहजाद, कैसा है बच्चे? मुबारक हो जी, निकाह हो गया। सोनिया जी। अम्मी मम्मी। माशाल्लाह माशाल्लाह, दुल्हन देख कितनी हसीन है। और दुल्हन है या हूर? भाई घूंघट तो उठाओ भाभी का। माशाल्लाह भाई, बहुत हसीन है भाभी। तारुफ तो करवाओ हमारा, वैसे बहुत मुबारक हो भाई। ओ हाँ, सोनिया ये मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन रानी। रानी सोनिया। अस्सलाम वालेकुम। शहजाद, ये जो दुल्हन के बराबर में बैठी है, ये तेरी साली है? अरे नहीं, वो मेरी सासू माँ है। हाय, सास तो दुल्हन से भी ज्यादा जवान और हसीन लग रही है। जोड़ा आए समझ बहन, कैसी हो? आई क्या बचपन में ही शादी करके बच्ची पैदा करनी थी? आई जोड़ा तो बहुत हसीन पहना है, किस डिजाइनर का है? मैं आपको अम्मी बाद में कॉल करूँ। हाय हाय, अब तो माँ बहने तुझे बुरी ही लगेगी। लव यू भाभी। बहुत प्यारी बातें करते हैं तुम्हारी अम्मी। दोनों शरारती हैं वैसे काफी। अब हम इजाजत दें। कहाँ जाओगे? जब तक आप यहाँ पर हैं हम होटल में स्टे करेंगे, उसके बाद फिर रावलपिंडी चले जाएंगे। अच्छी बात, मैं तुम लोग से होटल ही मिलने आ जाऊंगी। शहजाद, अब सौलिया को यहाँ मत लेके आना। जी अच्छा।
ठीक है फिर इजाजत। तुम भी। अम्मा समोसे रख देना। अच्छा अरे रानी गर्मा गर्म है समोसे। अच्छा तू ये कर, मिठाई मंगवा और पूरे मोहल्ले में तकसीम करवा दे। मिठाई रहने दो अम्मी, पहले दुल्हन को तो घर आ लेने दो। मुझे तो ना बड़े चालाक लग रही थी वैसे। पूरी मीसनी लग रही थी, मीसनी। देखा नहीं, खामोशी से कोने में सब पे नजर रखे हुए थी। और रानी तू ऐसा कर, शहजाद का कमरा साफ कर दे और उसका वो जो पुराना फर्नीचर है ना सारा कमरे में, अलमारी बेड सब चीजें निकाल देना। अम्मी बेड निकाल दिया तो दुल्हन क्या जमीन पर सोएगी? पागल है तू? अब शादी की है तो खाली हाथ लटकाती तो नहीं आएगी ना, जहेज तो लाएगी। और सुन, उसकी माँ को देखकर लग रहा था बड़ा जहेज मिलेगा। वैसे अम्मी ज्वेलरी देखी थी आपने, वो जो दुल्हन ने पहनी हुई थी? दोनों माँ बेटियां सोने में पीली हुई थी। अरे अम्मी मेरी ज्वेलरी का मसला तो हल हो गया। इसी बात पे आप समोसे खाएं। हाँ तो सारे तू खा जाएगी, इधर दे, ये एक उठा ले, एक एक बाकी मेरे। हाँ हाय किस्मत, जिंदगी का सफर कहां से शुरू हुआ और कहां खड़ी हूं मैं आज, बिल्कुल तन्हा। कोई साथ नहीं है मेरे, और ये वक्त भी जाने क्यों अब मेरे हाथों से निकला जा रहा है। नहीं, मैं अपनी जिंदगी को कड़वी यादों और पछतावों की नजर नहीं होने दूंगी। मेरा वक्त अब भी मेरी मुट्ठी में है। मैडम, मैम ने आपके घर की रकम भिजवा दी आपके अकाउंट में, प्लीज देख लीजिए। शरीफा बी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जोया ने खाना खा लिया? जी हाँ, अभी भी जोया बीबी ने खाना भी खा लिया और खूब सोई हुई हैं, और मैंने स्कूल का काम भी करवा दिया था। शुक्रिया शरीफा बी, आपका मैं बहुत सहारा है शरीफा बी। आप ना होती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। जोया कहाँ है? जी सोई नहीं है वो। अच्छा जोया, ये कुछ सामान है, ये आप किचन में रख दीजिए। जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। क्या लेके आई है? मैं बहुत मजे की चीजें तुम्हारी पसंद की। दानियाल भाई नहीं आई आपके साथ? दानियाल भाई क्यों आएंगे? मैं ऑफिस की गाड़ी में आई हूँ ना। हाँ तो उन्हें भी अपने साथ गाड़ी में बिठा लेते। एम्प्लॉयज की गाड़ी में मालिक नहीं बैठते।
मुझे तो दानियाल भाई बहुत अच्छे लगते हैं, और आपको? हाँ अच्छे हैं। जाओ तुम शरीफा भी से चॉकलेट ले लो। ठीक। क्या तुमने रिफ्यूज कर दिया? तुमने अपने अब्बू की ऑफर ठुकरा दी? अम्मी सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अब्बू ने कभी हमें हमारी खुशियां तो दी नहीं, तो मैं ये एहसान क्यों लूं? मैं खुद कुछ करना चाहता हूं। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो राहिल। तुम्हें अपने अब्बू की बात मान लेनी चाहिए। देखो, ये वलीद का फर्ज है कि वो तुम्हें बिजनेस स्टेब्लिश करके दे। हाँ, अगर तुम उसके साथ काम नहीं करना चाहते हो तो मुझे तो हैरत हो रही है कि आपको भी अब्बू का कोई फर्ज याद आया। मेरे कहने का मतलब है कि वलीद ने अपना हर फर्ज बखूबी निभाया है, और अब ये तुम्हारे करियर का सवाल है। और मुझे लगता है कि वलीद को इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। अम्मी, उन्होंने पैसे देने से मना नहीं किया। हाँ, बस खबरदार जरूर किया था। कहते हैं कि पैसे जितने मर्जी ले लो, लेकिन इस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो जिसे मैं अपना बनाने का फैसला कर चुका हूं। हाँ तो निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है? अपने करियर पे फोकस करो। और वैसे भी राहिल, होगा वही जो तुम्हारे अब्बू चाहते हैं। लेकिन अम्मी, कुछ नहीं लेकिन। बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस तकल्लुफ़ की क्या जरूरत थी? रूठी हुई बीवी को मनाने के लिए ये सब तो करना पड़ता। आप शायद भूल गए हैं, मैंने कभी आपसे इस तरह की कोई ख्वाहिश और कोई फरमाइश नहीं की। सब याद है मुझे, लेकिन ये भी याद है कि आप पहली बार मुझसे नाराज हुई हैं। लेकिन आपका ये अंदाज, मनाने का ये अंदाज बहुत अच्छा लगा। आज आप बहुत खुश हैं। एक्चुअली आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डील फाइनलाइज हुई है, उसी नई डिज़ाइनर की वजह से जिसे दानियाल ने हायर किया था। अच्छा, वो जिसकी सूरत सायरा से मिलती है, लेकिन आपको तो वो बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, लेकिन मैंने अब खुद को समझाया है कि शक्ल तो किसी की भी किसी से मिल सकती है। अब इस इत्तेफाक को लेकर ना मैं उस बच्चे को डिसहार्ट करना चाहता हूँ और ना ही खुद को परेशान। चलो अच्छा है, आपको मेरी बात तो समझ में आई। थैंक यू इतने खूबसूरत गिफ्ट के लिए, और उससे बढ़कर इस बात के लिए कि आपने एक इत्तेफाक को अपने लिए अजियत नहीं बनने दिया। अस्सलाम वालेकुम। दानियाल सर, आप वालेकुम अस्सलाम। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? प्लीज आए। प्लीज। ये है आपके नए घर के लिए। थैंक यू। आप बैठें प्लीज। थैंक यू। ऑफिस में तो बात नहीं हो पाती, आप भी मसरूफ होती हैं और मैं भी।
इसलिए सोचा कि आपसे आपके घर ही मिल लूं। आम सोया नजर नहीं आ रही। जोया वो शरीफा बी के साथ पार्क तक गई है, आती होगी। हानिया, मैंने आपसे कुछ कहना था। आप ऐसा कुछ मत कहिएगा जो पॉसिबल ना हो और आपके लिए एक इम्तिहान बन के रह जाए। इम्तिहान से तो मैं अभी भी गुजर रहा हूं। अपने दिल की दिल ही में रखकर बहुत अजियत काट ली है मैंने, इसलिए सोचा कि यहाँ चला हूं। आप अपने दिल की दिल में ही रखें तो बेहतर होगा। इसका मतलब आप समझ रही हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए हानिया, जब मैंने आपको पहली बार देखा तो दिल ही दिल में मैंने ये फैसला कर लिया कि अपनी जिंदगी का बाकी का सफर सिर्फ आपके साथ गुजारना चाहता हूं मैं। लेकिन प्लीज आप ये मत समझिएगा कि मैं अपनी पोजीशन का कोई नाजायज फायदा उठा रहा हूं, मगर ये भी सच है कि मैंने आपसे मोहब्बत की है। अपनी रूह की गहराइयों से, अपनी ज़ात की तमाम सच्चाइयों से। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, बगैर कुछ जाने आप। हानिया, मैं आपको जानता हूं और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आपके माजी में क्या है या क्या था, और मैं चाहता हूं कि आप भी भूल जाएं। मैं नहीं भूल सकती। अपनी ताकत से ऊंची छलांग भी आपको जमीन पर लाकर पटक देती है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पर जो आप सोच रहे हैं वो नहीं हो सकेगा। देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या है, मगर आप मेरा भरोसा कर सकते हैं। मैं आपको कभी भी मायूस नहीं करूंगा, आप मेरा यकीन कर सकती हैं। दानियाल सर प्लीज। दानियाल सर नहीं, सिर्फ दानियाल। आपके लिए कॉफी लाऊं? श्योर। सोनिया, आज तुम्हें अपना बनाकर अपनी खुशकिस्मती पर मगरूर सा हो रहा हूं। तुम खुश हो ना? शहजाद, अगर मैं खुश ना होती तो आज आपकी ना होती। बस मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। बहुत एतबार से मैंने तुम्हें अपना बनाया, प्लीज मेरे एतबार को धोखा मत देना। शहजाद, मेरी भी आपसे यही दरख्वास्त है। मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाता हूँ, तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और एक बात और, मेरी अम्मी ने मेरी और मेरी बहन की बहुत मुश्किल से परवरिश की है, उनका बहुत बहुत ख्याल रखना। लो, मुझे तो गुलामी करने का हुक्म भी मिल गया। मेरा काम ही है सर कि मुझे फिर से 2-2 दिन बाहर रहना पड़ता है। अपने आप को मेरी जगह रखकर समझना और मेरी गैर मौजूदगी में मेरी माँ और मेरी बहन का ख्याल रखना। इनकी गैर मौजूदगी में इनकी अम्मी की अम्मा बनकर रहना होगा मुझे। क्या सोच रहे हो तुम? शहजाद, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हाँ, मुझे यकीन है। आयदा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। अरे
बहुत खूबसूरत है। दानियाल, नहीं, मुझे उसे खुद नहीं कॉल करनी चाहिए, मगर उसने भी कितने दिन हो गए फोन ही नहीं किया। मसरूफ भी तो बहुत होता है, वरना कैसे भूल सकता है मुझे। अच्छा, तो बात फिर यहाँ तक आ पहुंची है। ये सब कुछ चल रहा है कमरे में बंद हो के? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरा कॉल लॉग देख ले, मैंने किसी को कोई कॉल नहीं की। कॉल नहीं भी की तो करने तो जा रही हो ना? नहीं अम्मी, अगर कॉल करनी भी होती तो मैं आपसे कभी झूठ ना बोलती। चुप हो जाओ, क्या समझती हो तुम मुझे? ये लो फोन, और जो दिल में आए करो। मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि मिसेस करीम का मिलाद है, मैं वहीं जा रही हूँ, मुझे देर हो जाएगी। तुम किचन समेट लेना और वक्त पे सबको खाना दे देना। हाँ, और उसके बाद तुम्हें जिससे जितनी बात करनी हो कर लेना, क्योंकि तुम तो अपनी हरकतों से बाज आने वाली हो नहीं, है ना? बस यही बहुत है, बाकी चीजें तो इस्लामाबाद जाके ले लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। आप? वालेकुम अस्सलाम। दरवाजा खुला था क्या? जी जनाब, कहीं जाने की तैयारी है? हाँ, मैंने कहाँ जाना। वो सालिया नजर नहीं आ रही। सौलिया अपनी दोस्त की तरफ गई है, अभी आती होगी। मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। सारा, मैं आज तुमसे दो टोक बात करने आया हूँ। हाँ हाँ कहिए। मैं तंग आ गया हूँ अपनी बीवी से, और तुमने मेरे से वादा किया था कि तुम सालिया की शादी मुझसे करवाओगे। वादा तो किया था मैंने, और मैं कायम भी हूँ अपने वादे पे। पहले सौलिया आ जाए, फिर तो मुझे सौलिया से तो बात करने दें। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? रोजाना बाहर से पिक कर रहा हूँ, पानी की तरह पैसा बहा रहा हूँ, ऐश करवा रहा हूँ। अब और मुझसे नहीं हो सकता। मैंने क्या डिमांड किया आपसे? कौन सी दौलत लुटाई है आपने? छोटे मोटे गिफ्ट ही तो दिए। दोस्ती में चलता है ये सब। सारा, क्या बात है, तुम्हारी आंखें भी बदली बदली सी हैं और लहजा भी। नहीं नहीं, वो आप अपनी बीवी से लड़के आए हैं ना, इसलिए आपको लग रहा है। हाँ, घर बर्बाद करके आया हूं मैं अपना, जिसको अब तुमने आबाद करना है। तुम्हें जो भी चाहिए प्लीज मैं दूंगा, बस मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तुम अभी सालिया को फोन में लो, बुलाओ उसको, उसकी जो भी डिमांड होगी मैं पूरी करूंगा। अरे आप तो हद से बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या समझ रखा है आपने मुझे? मैं आपसे दौलत वसूल करके अपनी बेटी की शादी आपसे करूंगी? गलतफहमी है आपकी। सौलिया आएगी तो आपको फोन करके बता दूंगी। आप जाइए यहां से। जाता हूं, मगर याद रखना, इनकार ना सुनूं मैं, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक एक पाई वसूल करूंगा मैं तुमसे, समझे? उफ, ये मुसीबत कहां से आ गई? गेट खुला था शायद। थैंक यू।
हानिया, पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। आपके अब्बू के सारे अंदेशे सच साबित हो जाएंगे। कौन से अंदेशे? क्या अब्बू ने आपसे कुछ कहा है? नहीं, कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन देखें, अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हैं। तान्याल, मेरी अम्मी काफ़ी लापरवाह किस्म की औरत है। आपके अम्मी अब्बू मिलेंगे तो खुश नहीं होंगे। बस इतनी सी बात। मुझे लगा शायद अब्बू ने आपसे कुछ कहा है। आपके अब्बू अम्मी से मिलेंगे तो फौरन इनकार कर देंगे। देखें हानिया, मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपके लिए बना हूं और आप मेरे लिए। हमारे दरमियान में ना ही आपकी अम्मी आएंगी और ना ही मेरे अब्बू। क्या मतलब? वक्त आने पे आपको मतलब समझा दूंगा। सब अभी चलता हूँ, देर हो रही है, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। आप अपना ख्याल रखना और जोया को मेरा बहुत प्यार देना। आपने तो कॉफी भी नहीं पी। थैंक यू। अभी थोड़ी देर हो रही। अल्लाह हाफिज। शहजाद, क्या शहजाद उठिए ना, बहुत देर हो गई है। कौन तो कौन हो तुम? क्या कह रहे हैं शहजाद? मैं आपकी बीवी सालेहा। तुम और मेरी बीवी? क्यों, कोई शक है क्या आपको? नहीं, मेरा मतलब तुम मेरी बीवी हो तो ये मेरी खुशकिस्मती है। रात से ज्यादा हसीन लग रही हो तुम। से शबनम का कतरा, पाकीज़ा, एक तमामला। कैसी शायराना बातें कर रहे हैं आप सुबह सुबह। अच्छा चलिए उठ जाए ना, तैयार हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा मुझे 2 मिनट तो दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बाहर जाकर नाश्ता करते हैं। मैं सोच रही थी कि खाना इधर ही मंगवा लेते हैं, बाहर जाने की क्या जरूरत। मैं जब भी बाहर की बात करता हूँ तो तुम इतनी खौफजदा क्यों हो जाती हो? असल में वो कभी गई नहीं ना बाहर इतना। अम्मी ने भी कभी इजाजत नहीं दी इतना बाहर जाने की, तो बस इसीलिए। चलो ठीक है, मैं लेकिन फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम यहीं पे मंगवा लेते हैं, ठीक है? अब मैं जाऊँ? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? क्या बात है, आज जल्दी तैयार हो गए ऑफिस के लिए? अम्मी आज मैं बहुत खुश हूँ। जिसे मैंने सच्चे दिल से चाहा मुझे मिल गई। कहीं कोर्ट मैरिज तो नहीं करा है? अरे नहीं अम्मी, हानिया ऐसी लड़की नहीं है जो अपने माँ बाप की इज्जत को दाव पे लगाए अपने मोहब्बत के लिए। जो भी है उसका ख्याल दिल से निकालना। अम्मी आप फिक्र ना करें, अब वो खुद जाएंगे हानिया का रिश्ता लेने के लिए। आइंदा उसका नाम मत लेना अपने अब्बू के सामने। बहुत मुश्किल से वलीद ने खुद को संभाला है। नहीं, मैंने आपको कहा ना, आप फिक्र ना करें, अब वो खुद जाएंगे और हानिया को अपनी बहू बना के लेकर आएंगे। क्या गपशप हो रही है माँ बेटे में?
कुछ नहीं अब्बू, मैं अम्मी को यही बता रहा था कि बहुत बड़ी कंसाइनमेंट हमें मिली है। लेकिन तुम्हारी अम्मी को तो उनका हिस्सा पहले ही मिल चुका है। आपने चेन नहीं दिखाई अपने बेटे को? हाँ जी, वो तो मैंने देखी है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अच्छा ठीक है, अब तुम अपने नाश्ता करो। हमारे छोटे साहबजादे कहाँ हैं? सो रहे हैं अभी तक? पूरी रात जागते रहते हैं, आप समझाए ना उसे। चलें, वो जब उठ जाए तो उसे ऑफिस आने का कह दीजिएगा।